नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। न्यू इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा डाउट यह होता है कि इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करें और उस कैटेगरी का कौन सा फंड सेलेक्ट करें। तो आज की वीडियो में हम 5 डिफरेंट कैटेगरी के 5 डिफरेंट फंड लेने वाले हैं और डिटेल में जानेंगे उन फंड का ओवरव्यू, उन फंड की पास्ट परफॉर्मेंस, किस कैटेगरी में कितना एलोकेशन करें और कैलकुलेशन करेंगे कि यदि इन फंड में 5,000 रुपये पर मंथ SIP शुरू की जाए तो 20 वर्ष में कितना अमाउंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कैटेगरी हम लेने वाले हैं नंबर 1 लार्ज कैप, नंबर 2 ELSS, नंबर 3 फ्लेक्सी कैप, नंबर 4 मिड कैप, नंबर 5 स्मॉल कैप। नंबर 1 ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 64,222 करोड़ रुपए। NAV इस फंड की 118 रुपये 75 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.87% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 1 वर्ष में ही रिडीम करें। SIP मिनिमम 100 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। यह फंड 11 वर्ष 8 महीना पुराना है। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। पास्ट परफॉर्मेंस, इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 36.51%, पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 20.16%, पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 22.47%, पिछले 10 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 15.50%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 17.14%। पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन, यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 1,000 रुपये पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 60,000 रुपये और टोटल वैल्यू होती 1,12,004 रुपये। नंबर 2 SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 28,000 करोड़ रुपये। NAV इस फंड की 475 रुपये 20 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.93% है। लॉक इन पीरियड इस फंड में 3 वर्ष का है। इस फंड में निवेश करने के बाद अगले 3 वर्ष तक आप वह पैसा रिडीम नहीं कर सकते। एग्जिट लोड नील है क्योंकि 3 ईयर का लॉक इन टाइम है। SIP मिनिमम 500 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। यह फंड 11 वर्ष 8 महीना पुराना है। इस फंड का बेंचमार्क BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। जिनकी इनकम टैक्स स्लैब में आती है वह ELSS फंड में निवेश करके 1,50,000 रुपये तक का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस, इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 50.48%, पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 27.27%, पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 27.95%, पिछले 10 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 16.50%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 18.10%। पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन, यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 1,000 रुपये पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 60,000 रुपये और टोटल वैल्यू होती 1,31,990 रुपये। नंबर 3 JM फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 4,228 करोड़ रुपये। NAV इस फंड की 120 रुपये 5 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.41% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 30 दिन में ही रिडीम करें। SIP मिनिमम 100 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। यह फंड 11 वर्ष 8 महीना पुराना है। इसका बेंचमार्क BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। पास्ट परफॉर्मेंस, इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 55.14%, इसकी पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 29.27%, इसकी पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 28.91%, इसकी पिछले 10 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 19.25%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 20.25%। पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन, यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 1,000 रुपये पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 60,000 रुपये और टोटल वैल्यू होती 1,38,676 रुपये। नंबर 4 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 15,940 करोड़ रुपए। NAV इस फंड की 118 रुपये 70 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.6% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 1 वर्ष में ही रिडीम करें। SIP मिनिमम 500 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। यह फंड 10 वर्ष 7 महीना पुराना है। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। पास्ट परफॉर्मेंस,
इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 62.01%। इसकी पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 38.32%। इसकी पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 35.77%। इसकी पिछले 10 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 22.45%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 26.42%। पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन। यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 1,000 रुपये पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 60,000 रुपये और टोटल वैल्यू होती 1,24,102 रुपये। नंबर 5, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 60,999 करोड़ रुपये। NAV इस फंड की 200 रुपये 11 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.65% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 1 वर्ष में ही रिडीम करें। SIP मिनिमम 100 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। यह फंड 11 वर्ष 8 महीना पुराना है। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। पास्ट परफॉर्मेंस। इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 43.19%। इस फंड की पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 31.97%। इसकी पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 38.83%। इसकी पिछले 10 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 24.25%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 28.13%। पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन। यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 1,000 रुपये पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 60,000 रुपये और टोटल वैल्यू होती 1,51,064 रुपये। किस कैटेगरी में कितना एलोकेशन करें? जो व्यक्ति इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं और टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हैं वह व्यक्ति ALSS कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अन्य व्यक्ति फ्लेक्सी कैप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों कैटेगरी में से कोई एक चूज कर सकते हैं। अब आप चाहो तो चारों कैटेगरी के फंड में इक्वल SIP शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग स्मॉल कैप और मिड कैप में एलोकेशन ज़्यादा रखेंगे क्योंकि टाइम पीरियड 20 वर्ष होने वाला है। स्मॉल कैप कैटेगरी 1,500 रुपये पर मंथ, रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं 20%। मिड कैप कैटेगरी 1,500 रुपये पर मंथ, रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं 18%। ELSS या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी SIP 1,000 रुपये पर मंथ, रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं 17%। लार्ज कैप कैटेगरी SIP 1,000 रुपये पर मंथ, रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं 16%। हम एग्जाम्पल के लिए अज्यूम करते हैं कि लॉन्ग टर्म में इन फंड से 18% एवरेज रिटर्न मिल जाएगी। रिटर्न फ्यूचर में कम भी हो सकती है और रिटर्न इससे ज़्यादा भी हो सकती है। हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 18% रिटर्न ले रहे हैं। कैलकुलेशन। SIP 5,000 रुपये पर मंथ, रिटर्न 18%, टाइम 20 साल। 20 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 12 लाख रुपये। एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकती है 1,05,17,436 रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 1,17,17,436 रुपये। तो फ्रेंड्स, यह थे टॉप 5 फंड और उनकी परफॉर्मेंस। आप इनमें से कौन से फंड में इन्वेस्टेड हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन वह इन्वेस्टर जो इनमें से किसी भी फंड में इन्वेस्टेड नहीं हैं लेकिन इन्हीं कैटेगरी के किसी अन्य फंड में इन्वेस्टेड हैं, क्या उनका फंड सिलेक्शन गलत है? नहीं, उनका पोर्टफोलियो बिल्कुल गलत नहीं है। हर कैटेगरी में सिर्फ एक ही नहीं, कई बेस्ट परफॉर्मर फंड होते हैं। बस कुछ टाइम के लिए उनकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो सकती है। बाकी फ्रेंड्स, यह एजुकेशन पर्पस वीडियो बनाई गई है, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन यह बिल्कुल नहीं है। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो चैनल पर रेगुलर आती रहती हैं। आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।